शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइव। ये आपको पिक्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म रहते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म रहते हैं। तो हमारे पास इन सब ऑर्गेनिज़म को हम क्लासीफाई करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं और क्लासिफिकेशन हम कैरेक्टर वाइज करते हैं, ओके। अब एक चीज़ और कि बायो मीन्स क्या होता है। बायो कंबाइन, टू वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। मतलब कि डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं बायोलॉजिकल लाइफ में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं पूरी अर्थ में डिफरेंट जगह रह रही हैं। जैसे आपने देखा कि अभी हमने पिक में भी देखा, और मैं आपको और भी पिक्स दिखाऊंगी, ठीक है, लास्ट में और थोड़ा और डिटेल बताऊंगी, पिक्टोरियल। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ज़मीन पर, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं डिफरेंट रीजन में। उन सब को हमने क्लासीफाई किया है ग्रुपिंग में। कुछ हमारे पास जो है यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो है कुछ यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। ये देखें, प्लांट, अलगा, फंजाई, और कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स भी, ठीक है। ये सब डिफरेंट वैरायटी के हैं और डिफरेंट नेचर के हैं। और अगर आप देखें कि इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो हमारी दुनिया में पूरी इसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है। अगर आप एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो है इन्वायरमेंट को मिलकर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें मिलके पूरे इन्वायरमेंट को एक खूबसूरत माहौल देते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं, देखें यहाँ पर, आप भी यहाँ पर भी देख लेंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। ज़मीन पे बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की, ठीक है। इसी तरह कुछ हर मतलब चाहे वो ठंडे इलाके में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हों, चाहे वो गर्म इलाके में रहते हों, लेकिन उनकी पूरी एक अलग लाइफ है। और ये सारी, और उनकी वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी के हैं। आप बर्ड्स देख लें, आप एनिमल्स देख लें, तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें मिल के, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिल के एक पूरी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत बहुत खूबसूरत और हसीन बनाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये भी है, हमारे पास एक मैप है। यहाँ पर भी यही बताने का मकसद है कि पूरी दुनिया में हर जगह डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स। अब अगर हम ऑर्गेनिज़म को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हैं। जब हम इनको क्लासीफाई करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग वगैरह करेंगे, तो हम जो है इनको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बेस पर करेंगे, ठीक है ना। यू नो वेरी वेल, यूनिसेलुलर आर सिंगल सेल एनिमल्स एंड मल्टी सेलुलर आर कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल, ठीक है। अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कुछ अमेबा हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब चीज़ें हो गई, प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। क्लासिफिकेशन जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट की मदद से भी करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है ये मैं हमारा आगे चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा, और मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट की, ठीक है। प्रोकैरियोट्स ज़्यादातर यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट जो होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर का सिंपल सेल होता है और यूकैरियोट्स का कॉम्प्लेक्स होता है। पर आप देखें तो अब एनिमल्स, प्लांट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, ये सब क्या है, ये सब आप अगर देखें तो आपको ख़ुद नज़र आ रहा है कि पानी के अंदर भी बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे लिविंग थिंग्स जो हैं, इसी वजह से इन सब को हमने अलग-अलग क्लासिफिकेशन में रखा। बिलियंस ऑफ एनिमल्स जो हैं, इंसान हैं, वो दुनिया में मौजूद हैं। अब
चाहे वो इंसान हो, चाहे वो अच्छा ये देखें प्लांट, एक जंगल जो है, जंगलात भी हैं, इनसे भी हमें बहुत सारी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनवायरनमेंट को जो है रिसाइकल करते रहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और इसके अलावा हमें बहुत सारी लकड़ियों से हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, आग जलाने के लिए। तो ये सारी हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। इसको हम फ्लोरा कहेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास एनिमल्स लाइफ है, फाना, ठीक है। ये देखें आप, ये इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े मकोड़े, आंट जो हैं, इनकी भी एक पूरी लाइफ है, इनकी भी एक ज़िंदगी है, ठीक है। ये देखें, ये भी प्लांट लाइफ। अब हमारे पास अगर हम देखें तो तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं एक दूसरे पर फूड चेन की मदद से डिपेंड करते हैं। अब आपको पता है कि कुछ जो है हमारे पास प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। ये ऑटोट्रॉफ, ये हर्बीवोर, सब्ज़ाखोर, और ये कार्निवोर। तो यही वजह है कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट वैरायटीज़ में रखा गया है। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, कुछ एयर में रहने वाले एनिमल्स हैं, और कुछ ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, और इंसान भी हैं, ठीक है। तो अब यही वजह थी कि ये सब मिलके क्या बना रहे थे, बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह हमारे पास कुछ ये देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमेबा, बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब हमारे पास यूनिसेलुलर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब जो है, ये देखें, ये भी हमारे पास जो है कुछ पानी में रहने वाले हैं, और ये है मल्टी सेलुलर, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी, फंजाई भी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ये सारी जो हैं क्या करते हैं, ये सब मिलकर ही पूरी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है। फ्लोरा और फाना, फ्लोरा क्या था, वो जगह जहाँ पर प्लांट्स लाइफ हो, प्लांट ज़्यादा तादाद में नज़र आए। फाना क्या है, जहाँ पर एनिमल्स लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ हो। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी अभी हमने देखा कि क्या क्या इतनी हसीन दुनिया बना रही है, और उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो वो क्या कर रही है, फूड दे रही है हमें बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हमें फूड दे रही है। और हमें बायोडाइवर्सिटी की मदद से बहुत सारी हमारे जो प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, इन सब से हम ड्रग्स बनाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हम ड्रग्स बनाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, ऑयल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, मेडिसन हो गई। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़ होता है मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन करती है, आपको पता है ये इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन करेगी। इकोसिस्टम को प्लांट की वजह से मेंटेन करेगी, प्लांट इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको इससे क्या हेल्प मिलेगी, मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम मेंटेन, ऑक्सीजन और कार्बन रिसाइकल हो रहा है, और केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में भी हमारी जो है बहुत सारी गैसेस हैं, और बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो जो हैं वो रिसाइकल हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इकोसिस्टम। और हमारे पास जो खाने पीने की जो फूड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी हमारे पास रिसाइकल हो रही हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कैसे रिसाइकल होंगी, आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो वो वापस जो है सारे मिनरल्स जो हैं ज़मीन में दफन हो जाते हैं जब हम उन्हें दबा देते हैं, या वो वहाँ डिकम्पोज़ हो जाते हैं। बहुत सारे डिकम्पोज़र हैं, ठीक है ना। तो इसकी मदद से वो ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकल हो जाएंगे। इसके बाद फर्टाइल को वो क्या करेंगे, फर्टाइल करेंगे सॉइल को बाय द हेल्प ऑफ फंजाई, डिकम्पोज़र बैक्टीरिया। तो आपने देखा चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, और हमने ये भी देखा कि ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये भी सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तमाम चीज़ें मिलकर एक खूबसूरत इन्वायरमेंट बना रही हैं, और हमारी बेनिफिशियल चीज़ें हमारे लिए प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।